गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 14.2 के कल हमने आपको 2 प्रश्न करवाए थे। 2 प्रश्न के अंदर आपको 5 सवाल आपको हमने करवा दिए थे। आज हम आपको सवाल आपको करवा रहे हैं, छठा सवाल करवा रहे हैं। तो सवाल आपको दूसरे का छठा सवाल हम आपको करवा रहे हैं और ये क्या है हमारे पास में गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए आप छठा सवाल 9x² y² माइनस 16 इसमें सरसमिका लगेगी, सरसमिका लगेगी a² माइनस b², a² माइनस b² लगेगी। ध्यान दीजिए आप 9x² y² माइनस 16 इसको क्या लिखेंगे 3x y का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3x y को क्या माना हमने a, 4 को क्या माना हमने b, a² माइनस b²। अब a² माइनस b² को जो हम बोलते हैं क्या था a प्लस b और a माइनस b। इसको 4 इसके साथ एक बार किसका लिख लेंगे प्लस का और एक बार किसका लिख लेंगे माइनस का। क्या लिखेंगे इसको 3xy प्लस 4 3xy माइनस का 4, 3xy माइनस का 4। तो ये सवाल था आपका, कौन सा था आपका छठा सवाल था दूसरे का। अब आपको दूसरे का मैं आपको 7वां सवाल करवा रहा हूं। 7वां सवाल ध्यान दीजिए आप। 7वां सवाल है आपका x² 2xy प्लस y² कोष्टक बंद माइनस z², माइनस क्या है z²। अब यहां देखिए आप, जब हम x माइनस y का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है हमारे पास में x² माइनस 2xy प्लस क्या आएगा y²। यानी ये वही है जो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलते हैं क्या आता है a² माइनस 2ab प्लस में b²। जब a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा a² माइनस 2ab प्लस b² और a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा a² प्लस 2ab प्लस b² आएगा। तो इसको हमारे पास में x² माइनस 2xy प्लस क्या है y², इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z²। अब यहाँ x माइनस y को क्या मान लेंगे हम a मान लेंगे और z को क्या मान लेंगे हम b मान लेंगे। क्या सब समीकरण बनेगी a² माइनस b²। तो इसको z को क्या लिख देंगे एक बार प्लस का लिख देंगे और किसका लिख देंगे माइनस का। तो x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस y प्लस z, x माइनस y माइनस में z, ये आएगा इसका। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका मैं आपको करवा रहा हूँ, सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको 8वां। कौन सा करवा रहा हूँ मैं 8वां सवाल आपको करवा रहा हूँ। 8वां सवाल, 8वां सवाल है इसका 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। 25a² माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर 4b² माइनस 28bc प्लस 49c²। इसको हम 25a²
माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2b गुणा हमारे पास में क्या करेंगे 7c प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। यहां सब समीकरण क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हमारे पास में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास में a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम 25 a स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2b माइनस 7c का क्या लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक बार इसके साथ किसके लिख देंगे प्लस का, एक बार किसका लिख देंगे माइनस का। 5a प्लस 2b माइनस 7c, दूसरा क्या लिखेंगे 5a माइनस 2b प्लस क्या जाएगा 7c, क्या जाएगा हमारे पास में 7c आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपका ये था कौन सा सवाल, आपका दूसरा सवाल था। तो दूसरा सवाल आपको क्या हो गया खत्म हो चुका है। अब हम आपको सवाल करवा रहे हैं आपको तीसरा सवाल। कौन सा करवा रहे हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पे ध्यान दीजिए आप, तीसरा सवाल पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल में क्या है गुणनखंड की करना है हमें। प्रश्न नंबर 3 गुणनखंड कीजिए। तो इसके अंदर सवाल है हमारे पास के अंदर तीसरा का फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx, क्या कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं x कॉमन ले लीजिए आप, क्या आ गया ax प्लस क्या आ गया हमारे पास में b आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल क्या है हमारे पास में, दूसरा सवाल है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इसके अंदर क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास में 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन ले लीजिए p स्क्वायर, 7 के 21 क्या आएगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 7 को जब आप p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 7p स्क्वायर आएगा, 7 को आप 3q स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा 21q स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार इसका तीसरा सवाल है हमारे पास में 2x3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इसके अंदर देखिए आप तीनों के अंदर 2x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 2x का ले लेंगे हम, इसके अंदर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस क्या आएगा y स्क्वायर प्लस क्या आएगा z स्क्वायर, क्योंकि 2x को आप x स्क्वायर से गुणा करेंगे वही 2x3 आएगा, 2x को आप y स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा 2xy स्क्वायर आएगा, 2x को आप z स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा 2xz स्क्वायर। ये था आपका तीसरे का, कौन सा था आपका तीसरा। अब इसी के अंदर आपका चौथा सवाल इसके अंदर है। चौथा सवाल क्या है हमारे पास में am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। यहां पर देखिए आप इसको am स्क्वायर bm स्क्वायर an स्क्वायर bn स्क्वायर, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं n स्क्वायर, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं n स्क्वायर। तो यहाँ n स्क्वायर क्या लेंगे हमने कॉमन,
a प्लस क्या आएगा b। इन दोनों के अंदर हमने क्या कॉमन ले लिया n स्क्वायर, क्या आएगा a प्लस में b। गुणनखंड के अंदर दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए समान। अगर आपका दोनों संख्याएं समान है तो आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका क्या है गलत है। तो ये गुणनखंड क्या बना n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एक गुणनखंड क्या बना a प्लस क्या बन गया b बन गया। तो इसके गुणनखंड होंगे। अब सवाल नंबर आपका इसका ये चौथा सवाल था आपका। अब इसमें सवाल करवा रहा हूं मैं आपको पांचवा सवाल पे ध्यान दीजिए आप। पांचवा सवाल है आपका ln प्लस l प्लस m प्लस a। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं l कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हो आप l, क्या बचेगा m प्लस a। जब दोनों के अंदर कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसका कॉमन क्या ले लेंगे हम एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे एक। तो यहाँ प्लस का निशान एक और क्या आएगा m प्लस में क्या आएगा एक। दोनों गोष्ठों के अंदर संख्या क्या हमारे पास में समान है तो हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो क्या आएगा हमारे पास में l प्लस में एक और एक क्या आएगा m प्लस में एक। यह आएगा इसके अंदर हमारे पास में। इसी प्रकार सवाल आपका छठा है हमारे पास में। छठा सवाल करवा रहा हूं इसमें। छठा सवाल है हमारे पास में। छठा है y छोटा कोष्टक y प्लस z कोष्टक 1 प्लस क्या है हमारे पास में 9 और y प्लस में z। देखिए इसके गुणनखंड पहले हुए हुए दोनों कोष्टक के अंदर क्या है संख्या हमारे पास में समान है तो इसको हम जोड़ते तो एक तो जो कॉमन लिया जाता है उसका गुणनखंड बन जाता है। एक क्या बनेगा y प्लस क्या आ गया 9 और एक क्या आ गया y प्लस कितना आ गया हमारे पास में z आ गया। इसका सातवां सवाल आपको करवा रहा हूं मैं। सातवां सवाल है 5y स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 8z प्लस 2yz। अब यहां देखिए हमारे पास में y स्क्वायर है, ये भी हमारे पास में क्या है y स्क्वायर है, दोनों संख्याएं हमारे पास में। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे 5y स्क्वायर है। तो यहां पर क्या करना आपको इसके अंदर हमने जो संख्याएं हैं यहाँ 5y की कितनी हमारे पास में 3 है। 5y की क्या करेंगे 3 है संख्या। तो क्या लिखेंगे इसको 5y की 3 माइनस 20y स्क्वायर माइनस क्या करेंगे इसके अंदर बताइए आप मेरे को। इसके अंदर हम करेंगे प्लस का क्या लेंगे 2yz लेंगे माइनस क्या लेंगे माइनस क्या लिखेंगे 8z लिखेंगे। इसके अंदर क्या कॉमन ले लेंगे 5y स्क्वायर आप कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं 5y स्क्वायर कॉमन ले क्या आ गया y माइनस कितना है 4 आ गया। इसके अंदर हम क्या कॉमन लेंगे 2z कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या लेंगे 2z कॉमन ले लीजिए क्या आ गया y माइनस कितना आ गया 4 आ गया। देखिए दोनों कोष्ठकों के अंदर संख्या क्या है हमारे पास में समान है। तो जब दोनों कोष्ठक के अंदर संख्या समान हो तो हमारा गुणनखंड क्या होगा सही होगा। क्या होगा सही। तो क्या लिखेंगे इसको 5y स्क्वायर प्लस 2z और y माइनस में क्या होगा 4। तो इसमें आपको करवा रहा था तीसरा सवाल हमने आपको करवाया। तीसरे सवाल के अंदर हमने 7 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए हैं। बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं आपको तीसरे के वो आपको स्वयं करने हैं। अगर कोई भी प्रश्न में आपको समस्या हो तो मेरे को अवगत कराइए, मैं उस सवाल को आपको करवाऊंगा। ये सभी कार्य आपको होमवर्क की कॉपी में करना है और होमवर्क की कॉपी में जब आप कार्य करें तो इसमें साफ और स्वच्छ कार्य करें।
जितना आप स्वच्छ कार्य करेंगे आपको समझने में उसमें आसानी होगी। और उसके बाद में मैं आपको इसकी PDF फाइल भी भिजवाऊंगा और PDF फाइल आपको लोड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो गुणनखंड का आप जितनी बार इन प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको अच्छी तरह क्या आएगा, समझ में आएगा। इतना ही आपको कहते हुए इसका आगे के सवाल आपको कल करवाएंगे। धन्यवाद।